दोस्तों, आपने चिपकू मूवमेंट के बारे में तो सुना ही होगा और इसके बारे में आपने अपनी किताबों के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन इसके पीछे कौन था, ये क्यों हुआ और इसके पीछे का क्या इतिहास है वो आप नहीं जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चिपकू मूवमेंट के इतिहास के बारे में और इस मूवमेंट के पीछे की महान शख्सियत माँ अमृता देवी के जीवन के बारे में और उनके बलिदान के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे मूवमेंट के बारे में जो सिर्फ पेड़ बचाने के लिए नहीं था, इंसानियत को एक नई दिशा देने के लिए भी था। ये कहानी है साहस, बलिदान और धर्म के लिए अपने जीवन के समर्पण की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिपकू मूवमेंट के बारे में, जिसकी मुख्य किरदार थी माँ अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने अपनी जान पेड़ों के लिए कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, बात है सन 1700 की, जब जोधपुर के राजा थे महाराजा अभय सिंह और उनके सेनापति थे गिरधर सिंह भंडारी। जोधपुर के महाराजों को किले के विस्तार के लिए चूने की जरूरत पड़ी और चूने को पकाने के लिए जरूरत होती है लकड़ियों की। तो फिर महाराजा अभय सिंह ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि आसपास के जंगलों से लकड़ियों को काट के लेके आए। मंत्री जी, मारे नए किले रे खातर लकड़ी रो इंतजाम करो, जो हुकुम था। ठीक है तो पछे। और जोधपुर के पास ये गांव था खेजरली, जहां खेजरली वृक्षों का एक घना जंगल था और साथ ही वो बिश्नोई बावलिया क्षेत्र भी था। और आप सब तो जानते ही हैं कि बिश्नोई पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। राज रे, किले री चढ़ाई खातर लकड़ी चाहिए सी, खेजड़ली चालनो है। खेजड़ली पहलो खेजड़ी कोनी काटन देसी। बिश्नोई लोग तो पेड़ पौधा और जीव जनावरा रा रक्षा के हुकुम। काई बकवास, और महाराज रो हुकुम है, देखा माने कौन रोके। सो दोस्तों, सेना अपने सेनापति के आदेश अनुसार खेजरली गांव वृक्षों को काटने के लिए पहुंच जाती है। गांव हा 84 आरा, जोधपुर रे नेड़ा, दूर दूर सिद्ध बिश्नोई आरा खेड़ा। जीव नहीं धावे से अहिंसा रा पुजारी, रूखताई धावणे ने पाप माने भारी। जांभे जीरी मानता ने भक्ति में लीन, जीव दया धर्म आरो, जीव दया दीन। और सेना पेड़ काटना शुरू भी कर देती है और ये खबर बहुत ही जल्दी बिश्नोइयों के गांव के अंदर भी फैल जाती है। ऐसे कि बिश्नोइयों का प्रमुख धर्म है जीवों की हत्या नहीं करना और हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना। और ये खबर सुनने के बाद बिश्नोई समाज के लोग घरों के अंदर कैसे बैठे रहते। ये खबर जब माँ अमृता देवी को पता चली तो वो सेना से अकेले ही जाकर भिड़ गई और कहने लगी, इन पेड़ों को काटने से पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा। खेजड़ली गांव रा रहवासी, मारवाड़ रा महाराज अभय सिंह जी रे हुकुम सू मैं अठे खेजड़ा काटने आया हाँ। ए रूख तुम्हारी जिंदगी है, आने कोई भी को नहीं काट सके। ओ महाराज रो हुकुम है, वे चावे जो कर सके। मैं बाने वचन दियो है। मैं भी बिश्नोई बेटी हूँ, एक पत्तो भी को नहीं काटन देसूं। और सैनिक भी बड़े निर्दय थे, उन्होंने माँ अमृता देवी के ऊपर तलवार से प्रहार कर दिया। और माँ अमृता देवी भी कहाँ डरने वाली थी, वो भी खेजरली वृक्ष को गले लगाकर वहां ही खड़ी हो गई। और ये घटना जब दूसरे बिश्नोई समाज के लोगों ने देखी और आसपास के 84 गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सब ने एक ही स्वर में एक ही नारा दिया, सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान। और एक एक कर सारे लोग पेड़ों से लिपट गए और निर्दयी सेना भी उन्हें मारती गई। शाम होते होते करीब 363 लोग मारे जा चुके थे। जब ये खबर जोधपुर के राजा के पास पहुंची तो वो खुद खेजरली गांव पहुंचे और उन्होंने इस नरसंहार को रोकने का आदेश दिया। और देखते ही देखते बिश्नोई समाज के वहां लाखों लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद में महाराजा अभय सिंह ने खुद आकर बिश्नोई समाज से माफी मांगी। अभय सुराव तुरत सुदलीन ही, बलिथल पूग श्रद्धांजलि दीनी। सोग मगन ऋषि सा दर्शाया, कटा रूख रक्त सू नहाया। राव अभय तद प्रकट गिलाणी, निजरी हार हिये करमानी। हाथ बांध जन सैमुख बोल्या, मां इन पाप मुक्ति दिराओ, श्री गुरुदेव क्षमा बख्शाओ।
और वहां शहीद हुए 363 लोगों के लिए स्मारक बनाने की भी घोषणा की और साथ ही एक ताम्रपत्र भी जारी किया जिसमें लिखा था कि इस क्षेत्र के अंदर कभी भी खेजड़ी वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। अब नहीं रूख अठे कोई बाढ़े, बढ़िया राज राजसू काढ़े, जठे जठे होसी बिश्नोई, जीव शिकार करे नहीं कोई। ओम है आज जाबतो कीनो, थाने तम्र पत्र लिख दीनो। तो दोस्तों ये थी माँ अमृता देवी की वीरता की कहानी और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के समय में भी बिश्नोई समाज पेड़ों और जीवों के लिए अपने जान को कुर्बान कर सकता है और ऐसे कई उदाहरण हम आए दिन न्यूज़ हेडलाइन के अंदर सुनते रहते हैं जिसमें कि बिश्नोई समाज के लोग जीवों को बचाने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं। इस चिपको मूवमेंट ने और माँ अमृता देवी ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनाई जिसमें ये क्लियर मैसेज था, अगर हम पेड़ बचाएंगे तो ही पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण कितना जरूरी है वो आज के समय हम देख ही रहे हैं। जीव जन रोही तदसु साव निरापद हुई, सतगुरु धन्य धन्य पैचेला, गुरु आदेश प्राण पर खेल्या। ए नर नारी अमर बलिदानी, जासी जुग जुग किरत बखानी। भाव बरस 500 पूग्या, लागे जिया काली ही हुक्या। जीव जंतु अर बिरछ बचाया, संसारी ने सुपथ दिखाया। माँ अमृता देवी से प्रेरित होकर ऐसी ही घटना सन 1970 के अंदर उत्तराखंड में भी घटी जिसमें गोरा देवी नामक महिला ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों ये थी चिपको मूवमेंट और माँ अमृता देवी के बलिदान की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो की नॉलेज को आगे स्प्रेड करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।